हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे मैट्रिक परीक्षा कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 के लिए जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो बच्चे 30 नंबर नहीं उठा पाते हैं उसके लिए यह वीडियो खास करके है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है आपका 1 नंबर में, बिंदु 15 और 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यह दूरी निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो दूरी है तो 15 को क्या कीजिएगा, 15 के स्क्वायर करिएगा तो 225 होगा। 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225 होगा, और 8 से गुना कीजिएगा तो 64 होगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 289। और 289 है वह किसका स्क्वायर नंबर है, यही सोचना है आपको, किसका वर्ग है। तो इसमें ऑप्शन में दिया जाएगा, टारगेट करिएगा। 15 को तो हो नहीं सकता है, 16 को भी नहीं हो सकता है, मगर 17 का हमारा 17 से स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे तो वह आ जाएगा। इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा आपके सी होगा। ठीक है, अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया आपका में वाई अक्ष से, क्या दिया गया है, वाई अक्ष से बिंदु, ध्यान से पढ़िएगा, वाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी है क्या है। तो वाई अक्ष पूछा है तो आपको सबसे पहली बात तो यह कर ली, जो 13 15 दिया गया है, पहला दिया गया x और दूसरा दिया गया है y। आप लोग क्या करिएगा, पहला मानिएगा x और दूसरा मानिएगा y। तो पहला वाला जो है आपका x 13 है और y जो है आपका 15 है। तो इसमें y बराबर ही पूछ रहा है, तो y बराबर पूछ रहा है तो x का मान होगा। ठीक है ना, y बराबर पूछ रहा है तो x का मान होगा, और x बराबर पूछ रहा है आपको तो y बराबर होता है। ठीक है, जितना आंसर, जितना उसमें नंबर लिखा रहेगा उसी को आपको टिकना है। तो y अक्ष की उस बिंदु की दूरी आपका 13 होगी। ठीक है ना, क्या इसमें y अक्ष है तो x अक्ष वाला का जो होगा उसका मान डालेंगे और वही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष वाला पूछे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला दिया गया है तीसरा, किसी वृत्त के व्यास के सीधे सिरों को निर्देशांक -10 और 6 तथा 6 - 10 है, तो वृत्त का केंद्र की निर्देशांक ज्ञात करना है। यह वृत्त का एक वृत्त सर्किल होता है जो गोला फुटबॉल के आकार के होता है, वह गोला होता है। तो दो आगे और पीछे की निर्देशांक दिया गया है, जो उसका केंद्र का मान आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, 10 और 6 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 10 और 6 को जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा, और 2 नीचे लीजिएगा, काटिएगा, -2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक तो -2 आया, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर 6 है, और यहाँ पर देखिएगा दूसरा में दिया गया 10। तो फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो फिर जोड़िए घटाइएगा, क्योंकि 6 प्लस में है और आपका जो 10 है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस है, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 को फिर 2 से काटिएगा तो आपको फिर आएगा 2। फिर 2 माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 10 वाले जो संख्या है वह ज़्यादा है। तो 6 में और क्या है कि 10 में घटाइएगा तो आपका -2 4 आएगा, और इसको काटिएगा तो आप 2 दूना 4 आ जाएगा। इसीलिए अब जो उसका राइट आंसर होगा वह सी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा में दिया गया, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 2 4 और 0 6 है तथा 4 और 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का, तो कह रहा है कि आपका केंद्र निर्देशांक होगा तो x प्लस और x2, x1 प्लस x2 और x3 तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद 3 से भाग दे देना। चलते हैं, यह सूत्र है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 2 है, क्या है, 2 है, 2, 4 और 0, 6 तथा 4, 1 है, क्या दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 2 और 0 4 को सभी को जोड़ देना था। 4 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 4 होगा, और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 को 3 से काटेंगे तो आपका 2 होगा। ठीक है, फिर अगला वाला चलते, 0 है, 6 है, और इसमें -1 है, तो 6 4 10, और 1 घटा दीजिएगा तो आपका जो -1 में घटाना है तो घटा दीजिएगा तो आपको 9 आएगा, माइनस में नहीं प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। तो 3 से 2 काटिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो यह 6 आएगा तो पहले आपका 2 आया था और उसके बाद 3 आया था, तो 2 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका 5 में, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में होने का शर्त है कि दूसरा में से पहला घटाइए, फिर दूसरा में तीसरा में से दूसरा घटाइए। घटा लेने के बाद आपको दोनों में से अगर सेम बराबर मान आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपका 0.4 है और 0. फिर 4 है, तो इसमें से घटाइएगा तो आपको जितना आएगा। फिर अगर दिया गया है कि आपको क्या है कि तीसरा में से फिर घटाइएगा, जैसे तीसरा अंक है 1 है, 1 में से आप डबल 1 घटाइएगा, तो दोनों का मान अगर सेम आ रहा है तो आपका वो समांतर श्रेणी में है। जैसे कि एग्जांपल में ये सभी ऑप्शन टारगेट करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 4 है, आपका क्या दिया गया है, दूसरा हमारा 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, पर 8 में से फिर 2 घटाएंगे तो आपकी कितना बचेगा, 4 बचेगा। जबकि देखिए पहले घटाने पर आपका 2 बच रहा है, मगर 8 में से 4 घटा रहा था 4 बचेगा। फिर भी ये दोनों समान नहीं है, तो क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणी में इसको नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका डी ऑप्शन में जो दिया गया है कि 0 में 4 घटाना, 0 में -4 घटा था -4 बचेगा, और -8 में से -4 घटा लेना है, तो आपको जो घटाइएगा तो आपका -4 ही बचेगा। तो ऑप्शन राइट होगा आपका डी। ठीक है, अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में, समानांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11 डॉट का 11वां पद क्या होगा। दोस्तों इसको 11वां पद निकालने के लिए आप पहले 5 में से 2 घटा लीजिएगा, क्योंकि दूसरा में से पहला घटा लीजिएगा तो आपको जो आएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। डी का मान 3 है। उसके बाद क्या करना है कि 10वां पद कह रहा है तो आप उससे एक कम ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक कम ले है तो क्या है कि 2 गो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद है कि 10D क्यों 10D लेना है, क्योंकि दूसरा में से पहला घटाकर जो निकालते हैं वो डी का मान होता है, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, आपका 2 + 10 × 3, 10 या के 30 और 2 जोड़ेंगे तो आपका जो हो जाएगा वह 32। ठीक है, और 32 जो घटा कर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। आपका 32 राइट आंसर होगा, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन में, दो समरूप त्रिभुज के अनुपात, समरूप त्रिभुज का अनुपात दिया गया है। उस तो आपका 121 और 64 है, तो 121 आपका 11 के स्क्वायर है, 64 आपका 8 का स्क्वायर है। तो जो राइट आंसर होगा वह आपका ए होगा। ठीक है, अगर आपसे यही क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 में दिया गया आपका 181, क्या दिया गया है आपका 81 रूट अंदर 81 और 2 बट्टे में दिया गया है आपको। और क्या है कि इसका एक संख्या, वह कौन सी संख्या आपको वही निकालना। तो 81 का रूट टूटेगा तो 9 होगा और 2 बच जाएगा। P/Q के रूप में है, तो इसका मतलब है कि यह हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें आपको ऑप्शन टारगेट करके आपको बताना है कि इनमें से दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 2 × 5 इसका पावर में n, 2 के पावर n या 5 के पावर m, और ऊपर कोई नंबर हो तो 2 और 5 जिसके अंत में हर में आ जाए वो आपका शांत कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देखिएगा अगर 60 को अगर आप तोड़िएगा तो 6 12 5 6 60 आएगा। 12 2 के पावर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यह अशांत में गिनती हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में जो आपका जो दिया गया है आपका वो बी होगा, वह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन पे, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा, यह ध्यान में रखना, sec थीटा माइनस tan थीटा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह -1 में होगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। अभी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आपको अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। ठीक है,
चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर में। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान जो होगा वह 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है आपका 12 में साइन थीटा 30 डिग्री का मान डालिएगा, माइनस दिया गया है कॉस 45 डिग्री का माइनस और tan 60 डिग्री का, सभी का वैल्यू डालिएगा। वैल्यू डालने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका जो मान आएगा वह -1 में आएगा। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा, ऊपर आपको दिया गया एक प्लस माइनस है, नीचे माइनस माइनस है। तो अगर आपको इसको तोड़िएगा, मान डालिएगा तो आपका -1 होगा, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह -1 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया आपका कि साइन थीटा साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री आएगा, और माइनस में दिया गया है। तो यह देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अगर माइनस में दिया गया है तो वह हमेशा घटेगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 14 नंबर में दिया गया है कॉस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो आपका 90 डिग्री होगा। बट्टे में दिया गया है आपको आंख मूंदकर 1 मारना, ठीक है ना, यह ऑप्शन में ही आपको दिया जाएगा। अगर आपको इतना पूछे कि कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री बराबर क्या होगा तो आपका 1, मगर इसमें 2 को दे दिया गया है, इसलिए दोनों का आपका 1 आएगा, तो दोनों का जोड़ दीजिएगा, आपका जो राइट आंसर आएगा वह आपका 2 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, देखिएगा दोनों माइनस में दे दिया, बताए थे कि दोनों का मान 0 आएगा और 2 से गुना करिएगा तो आपका 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में गुना करने पर आपका 0 आएगा। मगर स्टूडेंट गलती कर देते, आपका 2 सीधे ऊपर दिया गया है आपका 2 गुने साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो अब बुलाकर आप लोग क्या टिक दे देते हैं 2, मगर 2 नहीं होगा, वह आपका 0 होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 7 कॉसिक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर, यह एक सूत्र होता है जो दोनों का मान आपका 1 आएगा और साथ साथ कॉमन ले लिया जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि देखिएगा कि दोनों अंक में सेम संख्या आ रहा है, तो आप लोग आंख मूंद के 7 टिकिएगा। अगर 8 8 आएगा तो 8 टिकिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भी 17। बहुपद एक्स स्क्वायर -16 है, तो क्या करिएगा स्क्वायर -16, तो माइनस है तो बराबर के साइड भागेगा तो 16 में चल जाएगा, और 16 आपका स्क्वायर हटेगा तो वह रूट में परिवर्तन हो जाएगा, और रूट का जो 16 टूटेगा तो आपका 4 आएगा। और 4 जब ये देखिएगा रूट में जब भी दिया जाता है तो एक प्लस एक माइनस दिया जाता है, पहले प्लस है माइनस है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन क्या होता है? आयतन, जो गोले की आयतन पूछ रहा, तो गोले की आयतन कुछ नहीं करना, आपका 3 का क्यों कर देना। 3 का जो क्यों कीजिएगा तो आपका जो इसमें से 3 गुना करने पर 3 को 3 मरते गुना करने पर आपका 27 आएगा। ठीक है, तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में।